हाय ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे। संडे है वो वाला दिन जिस दिन सबकी छुट्टी होती है। खैर, एक माँ की तो कभी छुट्टी हो ही नहीं सकती। तो आज उतना ही काम, बस इतना है कि जगह चेंज है, काम करने की जगह वो बदल चुकी है। तो बस आज संडे है। संडे थोड़ा लेट उठे हैं। वैसे मैं ही लेट उठी हूँ, बाकी सब अभी भी सो रहे हैं। सोते ही मैंने सबसे पहला काम जो किया था वो है लौंग का पानी चढ़ा दिया, क्योंकि आजकल मैं लौंग का पानी पीना शुरू कर रही हूँ। मैंने सुना है इसके कई बेनिफिट्स हैं। तो बस लौंग का पानी पीने से पहले मैं पहले तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर आज ऑयलिंग वाला दिन और है ना, आज हेड वॉश भी करना है। तो अच्छे से ऑयल लगा रही हूँ। वही मेरा ऑयल वाला रूटीन जिसमें नालपामरादी ऑयल है वो मैं बालों पे लगाती हूँ। मेरा पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें हाउ टू डू अ हेयर केयर, मतलब मेरा एक हेयर केयर वाला। तो जो नालपामरादी ऑयल है मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा था। इसको मैं बालों पे लगाती हूँ सबसे ज़्यादा, और थोड़ा सा सर के ऊपर, मतलब स्कैल्प में बीच में। उसके बाद जो स्कैल्प के लिए मैं कैस्टर ऑयल का यूज़ करती हूँ, ये सबसे बेस्ट है। कैस्टर ऑयल रियली बहुत इफ़ेक्टिव होता है, पर ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयलिंग कर लिया है और बाल सेट कर लिए। अब मेरे को दोपहर को बाल धोना होगा। इतनी देर में बालों में अच्छे से ये सब लग जाएगा। फिर उसी बीच में मैंने मेथी जो है सब कुछ चॉप करके रख लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया, वॉश करके रख लिया। फिर तब तक अपना लौंग का पानी ठंडा हो गया था, और डालते डालते ये लो, बहुत ज़्यादा डाल दिया। तो मैंने वहीं से सिप ले लिया। इतने में अमेज़ॉन से मैंने कुछ सामान ऑर्डर किए थे, जैसे कि गरम मसाले वगैरह, साबुत खड़े मसाले, वो सब ख़त्म हो गए थे। तो वो ऑर्डर कर दिया था, वो भी तब तक आ गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चाय पीने से पहले एक बार बच्चों को जाके देख लूँ। ये तो उठ ही गए, और उठ के अपने आप लाइट ऑन कर देते हैं और खुद ही खेलते रहते हैं। तो देखो, यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं। थोड़ी देर उनके साथ बात करके फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बालकनी में जाके देख के आती हूँ। मेरे पौधों की हालत जो हो रखी है ना, कुछ पूछो मत। तो बस, तो ये जो आप कपड़े देख रहे हो ना, कल सैटरडे था। सैटरडे तो हाफ डे होता है, मतलब मैं 2 बजे तक घर आ जाती। तो घर आने के बाद सबसे पहला काम होता है सारे कपड़े धो दूँ, क्योंकि जब सैटरडे के सारे कपड़े धुल जाते हैं ना, तो संडे में थोड़ा कम टेंशन रहता है कि हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं होती करने के लिए ना। फिर बस आराम से जाता है। और देखो मेरे पौधों की हालत, ये सब कबूतरों ने कर रखे हैं, और आधे पौधे तो ऐसे मरने की हालत में हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब पानी ज़्यादा हो रहा है, पानी कम हो रहा है, या फिर कुछ पता नहीं चल रहा। अपराजिता का तो फूल जो है वो तो एकदम सूख ही गया है, वो वाला प्लांट तो बस ऐसे। जब पानी, लौंग का पानी मैंने पी के ख़त्म किया, बहुत ही कड़वा था, मेरे को लग रहा था लौंग ज़्यादा हो गया। फिर ये जो चीज़ है, पॉटी ट्रेनिंग सीट, बच्चों के लिए ख़रीदी थी मैंने, अमेज़ॉन से ख़रीदा था ये। एक्चुअली इसको मैंने सैटरडे को ख़रीदा था, कल शाम को ही मिला था ये हमें, बच्चों को ट्रेन करने के लिए। तो इसमें एक बास्केट भी और बंद करने का भी है। देखते हैं ये वर्क करेगा क्या नहीं करेगा। अमेज़ॉन नाउ से ख़रीदा था, 600-700 रुपये में आ गया था। तो पॉटी ट्रेन कराना पड़ेगा इनको। बस धीरे धीरे करके ब्रश करना, पॉटी ट्रेन करना, ये सब सिखाना पड़ेगा। बाय द वे मैंने उनको ब्रश करना आज रात को खाना खाने के बाद मैं उनको ब्रश कराऊंगी। आई एम फुल टू रेडी फॉर दिस। फिर उसके बाद मैंने सोचा उनके लिए पहले थोड़ा सा एग बुर्जी बना देती हूँ। उसमें एग में मैंने थोड़ा सा दूध डाल के और धनिया, नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से फेंट के, ज़्यादा ड्राई ना करके दिया। इन सब के बीच में अपने पति के लिए तो चाय बनाना भूल ही गई मैं। याद ही नहीं रहा कि उनके लिए भी चाय बनानी है, उनको भी कुछ देना है, बेचारे इधर उधर डोल रहे। फिर उनके लिए चाय चढ़ा के मैंने 2 कटोरी जो निकाल रखी थी मैंने उनको जाके दिया।
फिर आप कुछ पूछो मत क्या हुआ, मतलब एक ने तो खा लिया, एक तो खा रही थी अच्छा खासा, दूसरे को मुंह में डाला, वो थूके जा रही, फिर थोड़ा खा रही है, फिर थूक रही है, फिर खा रही है, फिर थूक रही है। इसको पसंद नहीं आया, तो देवू को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। पारू ने तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके खाया। बहुत मेहनत करी, जब मेरे से नहीं खाती, एक तो मैंने सारे कपड़े जो जितने भी पिलोस है, रजाई है, सब निकाल के रख दिया था ताकि उसमें एक की स्मेल ना आए, इसलिए। पारू तो खा रही थी, खैर देवू बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। देवू को मैंने इतना खिलाने की कोशिश करी, फिर इसको उठा के मैंने चेयर पे बिठा के मैंने खिलाने की कोशिश करी, उसने तो उल्टी ही कर दी, फिर मैंने बंद कर दिया। पारू को पसंद आया, उसने खा लिया। तो अब डिपेंड करता है ना, कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें पसंद आती है, कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। कभी कभी लगता है दोनों ही अलग है एक दूसरे से। खैर देखो कैसे जाके उधर जाके बैठ गई है, पापा खिला रहे हैं उसको, ऐसे इधर उधर भाग रही है। ये बोल रही थी मैं, ये कर रही है ये। थोड़ा खा रही है, थोड़ा थूक रही है। इन दोनों को खिलाना ना, मतलब 2 घंटे से कम नहीं लगेगा। फिर जब जैसे तैसे करके मैंने हार मान ली और मैंने फिर दोनों के लिए ओट्स चढ़ाए। अब क्या करूँ, ओट्स ही देना पड़ेगा, कुछ अलग बना दो, कुछ नहीं खाना इनको। फिर मैंने मेथी के पराठे बनाने की रेडी करा। अब ओट्स तो वो दे ही देंगे, बच्चों को वो खिला देंगे। तब तक मैंने सोचा हमारे ब्रेकफास्ट का रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि ईजी रह जाएगा। जब तक वो खाना खा रहे तब तक मैं ये रेडी कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहीं पे मैंने आटे में कटे हुए चॉप्ड मेथी लिया, अजवाइन और नमक, हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से गूँथ लिया। भाई साहब, ये गूँथने में जो मेरी जो मेहनत गई ना कुछ पूछो मत। अब मैं 1 महीने में 1 ही बार बनाऊंगी मेथी के पराठे। भाई क्या ताकत लगती है इसमें। मैं इतना थक गई मैं कम से कम 15 मिनट से गूँथे जा रही हाथों के ना मसल्स में इतना दर्द हो रहा था। ऐसे करके आटा तो गूँथ गया। अब मैं बना रही हूँ पराठे। मैंने सोचा पराठे बना देती हूँ, तो बस एक एक करके आप पराठे बना के बस मैं उस कैसरोल में डाल के रख दूँगी। फिर बस हमें खाना ही रहेगा, गरम का गरम रहेगा, फिर उतने में खाना ही रहेगा जब तक वो बच्चों को खाना खिला रहे। हाथों हाथ मैंने दूसरे वाले गैस पे उनके लिए दूध भी चढ़ा दिया था। तो आज तो मैं उन्हें नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि आज संडे है और ऊपर हमारे छत पे ना काम चल रहा है बहुत। तो उधर टंकी वगैरह उन्होंने बंद करके रखा है थोड़ी देर के लिए। तो पानी नहीं आएगा शाम तक, तो मैं उन्हें नहलाऊंगी नहीं। तो बस वो लोग खाना खा के थोड़ी देर खेलेंगे, फिर मैं दूध पिला के उन्हें सुला दूँगी। तो आज नहलाना नहीं, और आज वैसे भी थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ आज नहलाऊंगी नहीं। तो बस यहाँ पे उसके बाद उनका रूटीन है, वैसे भी ना उनका बच्चों का रूटीन है, एक प्रॉपर रूटीन है। वो उठते ही 9 बजे, 9 से 10 उनका खाना होता है, 9 साढ़े 10 बज जाते हैं, 10:30 मैक्सिमम, 10:30 बजे तक उनका खाना होता है। 11 बजे से खेलते हैं, फिर 11 से 11:30 बजे तक खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। फिर उनके 12 बजे तक नहला देते हैं, 12:30 तक। फिर उसके बाद दूध पिलाना, फिर वो सो जाते हैं। कम से कम 1 बजे तो उनको नींद आनी शुरू ही हो जाती है। तो बस ऐसे ही 1:30 तक सो जाते हैं। फिर वो उठते हैं 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठने के बाद उनका तब तक लंच रेडी हो जाता है पूरा। फिर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक लंच कर लेते हैं। फिर 6 बजे तक स्नैक्स होता है। फिर 7:30, 8 बजे तक कंप्लीट खाना डिनर हो जाता है। तो ये है प्रॉपर रूटीन उनका। तो बस
तो यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे तब तक। और ये अचार, मिर्ची का अचार ना मैंने अमेज़ॉन नाउ से मंगाया था, क्योंकि हम इधर राजस्थान में, जब मैं राजस्थान में थी तो राजस्थान में खूब खाते थे लोग ये ना लाल मिर्ची का अचार। तो मुझे अभी बहुत क्रेविंग हो रही थी इसकी, तो मैंने मंगा ली पराठे के साथ कि बड़े अच्छे जाएंगे। तो और इतना तीखा भी नहीं है ये, बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरे पास अलग से एक मिक्स अचार भी रखा हुआ है जो मैं केरला से लाई थी, तो उसमें तो सब कुछ है, आम, नींबू, मिर्ची मिक्स्ड वाला, बहुत टेस्टी है वो भी आधा हो गया है। तो ये हर जगह से जाओ ना, हर जगह का अचार चखना चाहिए, बहुत टेस्टी है और बहुत वैरायटी का होता है। तो इसको मैंने सर्व किया मेथी के पराठे को अचार और प्याज के साथ। एक्चुअली मुझे ना अगर ठंड वगैरह मतलब थोड़ी कम होती तो रायता वगैरह के साथ अच्छा लगता ना, बूंदी का रायता हो, उसमें प्याज डली हो ऊपर से, बहुत अच्छा लगता। बस तो मैं ये व्लॉग आज यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।